मस्कुलोस्केलेटल मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग यानी मस्कुलोस्केलेटल एमआरआई मांसपेशी व हड्डियों का एमआरआई है। इस जांच से मांसपेशियों यानी मसल्स, हड्डियों यानी बोन्स, ज्वाइंट्स, लिगामेंट और टेंडन की अंदर की डिटेल इमेज ली जाती है। इसमें मैग्नेट व रेडियो वेव्स का उपयोग होता है और कोई रेडिएशन नहीं होता है। यह हमारे शरीर के कई हिस्से जैसे घुटना यानी नी, कंधा यानी शोल्डर, टखना यानी एंकल, हाथ व कलाई यानी रिस्ट, हिप जॉइंट, मांसपेशियां यानी मसल्स की जांच किया जाता है। और मस्कुलोस्केलेटल एमआरआई होने का जो मुख्य वजह है, मांसपेशियों संबंधी यदि चोट यानी इंजरी है, लिगामेंट फटा हुआ है मतलब लिगामेंट टियर की समस्या है, मांसपेशियों में खिंचाव यानी मसल स्ट्रेन की समस्या है, जॉइंट दर्द या सूजन, ट्यूमर या गांठ की समस्या है, इन्फेक्शन, आर्थराइटिस यानी गठिया की समस्या है, तो ऐसे मामलों में मस्कुलोस्केलेटल एमआरआई किया जाता है। नी एमआरआई रिपोर्ट चार्ट, तो इसमें जो पैरामीटर होता है, तो बोन यदि यह नॉर्मल यानी सही स्थिति में है तो हड्डियां सही व मजबूत स्थिति में होगा। एबनॉर्मल स्थिति में यानी असमान स्थिति में हड्डियों में फ्रैक्चर या सूजन की समस्या हो सकता है। कार्टिलेज यानी कुशन, तो यह भी सामान्य है तो कुशन स्मूथ व सही स्थिति में होगा। असामान्य स्थिति में कुशन में घिसने की समस्या हो सकता है। आर्थराइटिस यानी गठिया का भी समस्या हो सकता है। मेनिस्कस, तो यह भी यदि सामान्य है तो मेनिस्कस सही और सेफ स्थिति में होगा। यदि कोई समस्या है तो टियर यानी मेनिस्कस में फटने की समस्या है। लिगामेंट्स एसीएल और पीसीएल, यदि यह नॉर्मल है तो मजबूत व सही स्थिति में होगा। यदि किसी प्रकार की समस्या है मतलब असमान स्थिति में लिगामेंट टियर यानी फटा हुआ का संकेत है। ज्वाइंट स्पेस, यदि यह सामान्य है तो ज्वाइंट स्पेस में पर्याप्त गैप सही स्थिति में होगा। यदि कोई समस्या है तो ज्वाइंट स्पेस का कम होना या घिसाव की समस्या हो सकता है। फ्लूइड, तो यह भी यदि सामान्य है तो इसका मात्रा सामान्य स्थिति में होगा। असामान्य स्थिति में ज्यादा फ्लूइड यानी तरल पदार्थों का जमाव, तो जिसकी वजह से टखनों में सूजन की भी समस्या हो सकता है। टेंडन, तो यह भी नॉर्मल स्थिति में होना चाहिए। असामान्य स्थिति में इंजरी हो सकता है, सूजन हो सकता है। सॉफ्ट टिश्यू, तो यह भी नॉर्मल होना चाहिए। एबनॉर्मल स्थिति में इन्फेक्शन हो सकता है और स्वेलिंग की भी समस्या हो सकता है। रिपोर्ट के अंत में सार यानी इंप्रेशन दिया होता है और इसी के आधार पर यदि समस्या है तो ट्रीटमेंट होता है। यदि रिपोर्ट में नॉर्मल स्टडी आया है तो इसका मतलब है कि सब कुछ ठीक है। मेनिस्कस टियर, यदि रिपोर्ट में यह स्थिति है तो इसका मतलब है कि घुटने का कुशन फटा होने का संकेत है। एसीएल टियर आया है तो इसका मतलब है कि बड़ा लिगामेंट फटा हुआ है। जॉइंट डिफ्यूजन, अगर रिपोर्ट में यह आया है तो इसका मतलब है कि घुटने में पानी यानी तरल पदार्थों का जमाव है।
मस्कुलोस्केलेटल एमआरआई के अंतर्गत शोल्डर रिपोर्ट भी इसी के अंतर्गत आता है। तो इसका जो पैरामीटर होता है, बोन्स, यदि हड्डियां, यदि यह नॉर्मल यानी सामान्य स्थिति में है तो यह सही यानी ठीक स्थिति में रहेगा। असामान्य स्थिति में फ्रैक्चर हो सकता है या मांसपेशियों में कोई बदलाव हो सकता है, हड्डियों में कोई बदलाव हो सकता है। रोटेटर कफ, यह भी यदि सामान्य है तो नॉर्मल स्थिति में रहेगा। असामान्य स्थिति में टियर यानी मांसपेशियों फटने का संकेत है। लैब्रम, तो यह भी नॉर्मल होना चाहिए। यदि किसी प्रकार का समस्या है मतलब असामान्य स्थिति में टियर या डैमेज का संकेत है। जॉइंट स्पेस, तो यह भी नॉर्मल होना चाहिए। यदि किसी प्रकार का समस्या है तो ऐसे में जॉइंट स्पेस कम होना यानी घिसाव का संकेत है। वर्षा, तो यह भी नॉर्मल होना चाहिए। अगर किसी प्रकार का समस्या है तो बर्साइटिस यानी सूजन का संकेत है। टेंडन, तो यह भी सामान्य है तो अपने सही पोजीशन पर होगा। यदि किसी प्रकार का समस्या है टेंडिनाइटिस यानी टियर का संकेत है। फ्लूइड, तो यह भी नॉर्मल होना चाहिए। यदि किसी प्रकार का समस्या है इसका मतलब है तरल पदार्थों का जमाव हो रहा है या सूजन का संकेत है। मसल्स, तो यह भी नॉर्मल होना चाहिए। यदि एबनॉर्मल स्थिति में इंजरी या मांसपेशियों के कमजोर होने का संकेत है। शोल्डर एमआरआई में रिपोर्ट के अंत में इंप्रेशन दिया होता है और इसी के आधार पर डॉक्टर तय कर पाते हैं कि कौन सी समस्या है और उसी आधार पर इसका ट्रीटमेंट होता है। यदि रिपोर्ट नॉर्मल है तो कोई समस्या नहीं होगा। रोटेटर कफ टियर, अगर रिपोर्ट में ऐसी स्थिति है इसका मतलब है कंधे की मांसपेशियां फटी हुई है। बर्साइटिस, अगर रिपोर्ट में बर्साइटिस आया है तो इसका मतलब है कि सूजन की समस्या है। टेंडन इंजरी, यदि रिपोर्ट में ऐसा है तो इसका मतलब है टेंडन में समस्या है। तो ऐसे मामलों में अगर रिपोर्ट असामान्य है तो देर नहीं करना चाहिए, तुरंत विशेषज्ञ से मिलना अनिवार्य होता है। और जब तक या पूरी तरह से ठीक न हो जाए तो खुद से दवा भी बंद नहीं करना चाहिए, क्योंकि यदि आप दवा ले रहे हैं और थोड़े दिन के बाद लक्षण सामान्य हो गया तो अपने से अगर आप दवा बंद कर देंगे तो हो सकता है कि आगे चलकर प्रॉब्लम फिर आ सकता है। तो ऐसा भूल न करें। जब तक डॉक्टर दवा चलाए तब तक दवा लेना चाहिए और खुद से दवा लेने की भूल न करें।